हेलो माय डियर क्लैड एस्पिरेंट, स्वागत है आप सभी का लॉ प्रेप ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं आपके बीच आपका जीके मेंटोर सचिन पाटिल। करंट अफेयर्स आप सभी लोग पढ़ रहे हैं, ऐसी उम्मीद मैं आप लोगों से कर रहा हूं। और साथ में आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट एक टॉपिक के बारे में डिस्कशन करेंगे जिसका नाम है बहुत ही जाना माना भारत रत्न के बाद जिसे हम सेकंड हाईएस्ट सिविलियन ऑनर के नाम से जानते हैं, इसे हम पद्म अवार्ड कहते हैं। देख सकते हैं आप, पद्म अवार्ड 2025 का अनाउंसमेंट हो चुका है। रिपब्लिक डे पर 26 जनवरी को इस अवार्ड का अनाउंसमेंट किया जा चुका है। अब मैं आपसे कह रहा हूं कि भारत रत्न के बाद ये दूसरा सबसे बड़ा सिविलियन ऑनर है। लेकिन इस सिविलियन ऑनर में भी यदि मैं बात करूं तो पद्म अवार्ड की 3 कैटेगरी आपको देखने को मिलेंगी। पहला जो कैटेगरी है जिसके अंदर हम बात करेंगे वो है विभूषण। पद्म विभूषण भारत रत्न के बाद में दूसरा सबसे बड़ा सिविलियन ऑनर आपको देखने को मिलेगा। वहीं पे पद्म भूषण तीसरा सबसे बड़ा सिविलियन ऑनर है। और वहीं पर यदि मैं फोर्थ सिविलियन ऑनर की बात करूं तो पद्मश्री आपको देखने को मिलेगा। आइए बात करते हैं इस अवार्ड की हिस्ट्री की। तो इस अवार्ड की शुरुआत जो है 1954 में की गई थी। इस अवार्ड को 1954 में पद्म अवार्ड के नाम से जाना गया। लेकिन पद्म अवार्ड में एक ही मेन अवार्ड होता था जिसे हम पद्म विभूषण के नाम से जानते हैं। पद्म विभूषण में भी 3 तरीके से बाइफरकेशन इसका कर रखा था कि पहला वर्ग, दूसरा वर्ग और तीसरा वर्ग। मतलब पद्म विभूषण में भी 3 कैटेगरी बना रखी थी। पद्म विभूषण की पहली वर्ग बना रखी थी, फिर दूसरा वर्ग और तीसरा वर्ग। लेकिन 1955 में सरकार ने इस अवार्ड में बदलाव कर दिए। 1955 में जो पहला वर्ग था उसे पद्म विभूषण बनाया गया, है ना। फिर उसके बाद में दूसरा जो था उसे पद्म भूषण, दूसरा जो वर्ग था उसे पद्म भूषण, और जो तीसरा वर्ग था, तीसरी कैटेगरी थी, उसे पद्मश्री नाम दिया गया। मतलब पद्म विभूषण, पद्म अवार्ड की शुरुआत 1954 में भारत रत्न के साथ में ही हो गई थी। लेकिन इसमें पहला वर्ग, दूसरा वर्ग और तीसरा वर्ग इसके अंदर डिफाइन किया गया था, जिसको बाद में 1955 में एक बदलाव करते हुए इन तीनों वर्गों को भी 3 अलग अलग नाम सरकार के द्वारा दिए गए। पहला जो है वो पद्म विभूषण, दूसरा पद्म भूषण और तीसरा पद्मश्री के नाम से जाना जाता है। उम्मीद करता हूं ये वाला कॉन्सेप्ट जो है स्टैटिक डेटा का वो आपको समझ में आ गया है। आइए बात करते हैं 2025 के अनाउंसमेंट की। तो इस बार 139 पद्म अवार्ड जो है उनका अनाउंसमेंट किया गया है। वहां पर यदि हम इसको सेग्रीगेट करें तो 7 पद्म विभूषण दिए गए हैं इस बार, वहीं पे 19 पद्म भूषण दिए गए हैं, और तीसरा पद्म श्री की यदि मैं बात करूं तो 113 आपको सम्मान देखने को मिलेगा। और यदि टोटल सम्मान की बात करें, टोटल पद्म अवार्ड की बात करें तो 139। मतलब सीधा आपके लिए जो सवाल बन सकता है, क्वेश्चन जो डायरेक्टली बन सकता है वो यहां से बनेगा कि इस बार अनाउंसमेंट कितने पद्म अवार्ड का किया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 139। या आपसे डायरेक्टली ऐसा भी सवाल पूछा जा सकता है कि कितने पद्म विभूषण सम्मान जो है इस बार अनाउंस किए गए हैं, तो 7। इसके अलावा पद्म भूषण की बात करूं तो यहां पर आप देखेंगे 19, और पद्मश्री की बात करें डायरेक्टली क्वेश्चन में तो 113। इसके अलावा इसमें और भी चीज बात की गई है कि 139 अवार्ड जो है इसमें इंक्लूड है वन ड्यू केस। अब ये वन ड्यू केस का मतलब होता है कि मान लीजिए किसी टाइम पर यदि 2 लोगों को सम्मान दिया गया है, जैसे मान लीजिए मैं पेयर की ही बात कर लूं, यानी मुझे यदि कोई सम्मान मिल रहा है मेरी वाइफ के साथ, तो इज अ ड्यू केस माना जाएगा और उसे एक ही काउंट किया जाएगा। मिला 2 लोगों को है लेकिन काउंट उसे एक किया जाएगा। तो यहां पर आप देखेंगे 139 पद्म अवार्ड इंक्लूडिंग वन ड्यू केस, ठीक है। इसके अलावा बात करें पद्म अवार्ड के अंदर ही 23 ऑफ अवार्डीज आर विमेन। विमेन इस बार 23 महिलाओं को यह अवार्ड देखने को मिलेगा। इसके अलावा 10 पर्सन्स फ्रॉम द कैटेगरी ऑफ फॉरेनर्स, एनआरआई, पीआईओ, ओसीआई। इसके अलावा 13 जो लोग हैं जिनको पॉस्टुमसली तरीके से यह सम्मान दिया गया है। पॉस्टुमस का मतलब होता है कि उस व्यक्ति के मरने के बाद, मरणोपरांत ये सम्मान उनके परिवार को दिया गया है। तो ये सेग्रीगेट किया गया है इस अवार्ड को।
आपको ध्यान में रखना है कि इस बार कितने लोगों को पद्म अवार्ड दिया गया है, तो 139। आइए अब हम एक एक करके इन्हें समझते हैं। पहला होता है, इसके अंदर पहला जो कैटेगराइजेशन है, जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बताया कि पहला जो वर्ग है जिसको हम पद्म विभूषण कहते हैं, और ये वर्ग जो क्लासिफाई किया गया वो 1955 में किया गया। पहले ये पद्म विभूषण के नाम से ही था, शुरुआत 1954 में की गई है। और ये सम्मान जो है वो किस चीज के लिए दिया जाता है, तो एक्सेप्शनल एंड डिस्टिंग्विश सर्विसेज के लिए दिया गया है। मतलब किसी व्यक्ति को उसके किए गए असाधारण काम के लिए ये सम्मान जो है वो दिया गया है। मतलब भारत रत्न के बाद ये दूसरा हाईएस्ट सिविलियन ऑनर माना जाता है। बात समझ में आई? तो ये सम्मान आप देखेंगे जो दिया जाता है इस फील्ड के अंदर, इस कैटेगरी के अंदर। यहां पे फील्ड की यदि मैं बात करूं तो ये सम्मान पब्लिक वेलफेयर में भी हो सकता है, पब्लिक अफेयर्स में हो सकता है, आर्ट्स के अंदर हो सकता है, स्पोर्ट्स के अंदर हो सकता है, मेडिसिन के अंदर हो सकता है, साइंस के अंदर हो सकता है, इसके अलावा स्पोर्ट्स के अंदर हो सकता है। तो ऐसी कई सारी कैटेगरीज हैं जिसके अंदर ये सम्मान दिया जा सकता है। एक और चीज मैं आपको बता दूं कि इस बार 139 पद्म अवार्ड जो डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं, अनाउंस जो किए गए हैं, उसमें सबसे ज्यादा यदि किसी कैटेगरी के अंदर किसी फील्ड के अंदर जो सम्मान इस बार दिए गए हैं वो है आर्ट्स की फील्ड में। 51 रेसिपेंट आपको देखने को मिलेंगे जिनके नाम पर आर्ट्स में मोहर लगी है। इसके बाद आपको लिटरेचर में देखने को मिलेंगे सेकंड हाईएस्ट, जिसमें सबसे ज्यादा अनाउंसमेंट हुए हैं। इसमें 26 लोगों को यह सम्मान दिया जाएगा। तो आइए बात करते हैं पद्म विभूषण की। तो इस बार कितने लोगों को दिया गया है? 7 लोगों को यह सम्मान दिया गया है। एक एक करके हम वो नाम देख लेते हैं। पहला नाम आप देखेंगे तो इसमें लिखा हुआ है श्री दुव्वुर नागेश्वर रेड्डी। ठीक है, डॉक्टर दुव्वुर नागेश्वर रेड्डी जी को मेडिसिन में यह सम्मान दिया गया है, और ये कहां से बिलोंग करते हैं? तेलंगाना से बिलोंग करते हैं। दूसरा, जस्टिस रिटायर्ड श्री जगदीश सिंह खेहर जी को पब्लिक अफेयर्स में यह सम्मान दिया गया है, और ये चंडीगढ़ से बिलोंग करते हैं। इसके अलावा श्रीमती कुमुदनी रजनीकांत लखिया जी को यह सम्मान आर्ट्स की फील्ड में दिया गया है, और गुजरात से ये बिलोंग करते हैं। इसके अलावा श्री लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम को भी आर्ट्स की कैटेगरी में दिया गया है, और ये कर्नाटका से आते हैं। इसके अलावा 3 अवार्ड विभूषण के अंदर आपको पॉस्चुमसली तरीके से देखने को मिलेंगे। पहला नाम है श्री एमटी वासुदेवन नायर, पॉस्चुमसली तरीके से लिटरेचर एंड एजुकेशन की कैटेगरी में दिया गया है, और ये केरला से आते हैं। इसके अलावा ओसामू सुजुकी पॉस्चुमस, आपने एक कंपनी का नाम सुना होगा, मारुति सुजुकी। सुजुकी जो है वो जापान की है, ट्रेड एंड इंडस्ट्री की फील्ड में, और ये कहां से आते हैं? तो ये जापान से आते हैं, जिनको पॉस्चुमसली ये सम्मान दिया गया है। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो डायरेक्टली क्वेश्चन जो पद्म विभूषण से बन सकता है, पहला कि कितने लोगों को ये सम्मान दिया गया है, तो 7 लोगों को दिया गया है। पॉस्चुमसली कितने लोगों को दिया गया है, तो 3 लोगों को ये दिया गया है मरणोपरांत। लेकिन यदि आपसे डायरेक्टली एक और क्वेश्चन पूछा जाए कि वो कौन से विदेशी व्यक्ति हैं जिनको ये सम्मान दिया गया है, तो ओसामू सुजुकी को ये सम्मान ट्रेड एंड इंडस्ट्री की फील्ड में दिया गया है। इसके अलावा लास्ट यदि कैटेगरी की मैं बात करूं तो श्रीमती शारदा सिन्हा, पॉस्चुमसली तरीके से इनको दिया गया है, आर्ट की फील्ड में दिया गया है, और ये बिहार से बिलोंग करती हैं। तो टोटल 7 लोगों को पद्म विभूषण दिया गया। ठीक है, अनाउंसमेंट किया गया है। आगे बढ़ते हैं हमारे अगली कैटेगरी के अंदर, जिसमें हम बात करेंगे पद्म भूषण की। और यदि पद्म कैटेगरी के अंदर यदि मैं बात करूं तो पद्म विभूषण के बाद ये दूसरा सबसे बड़ा सम्मान है, लेकिन भारत रत्न के बाद यदि मैं बात करूं तो ये तीसरा सबसे बड़ा सिविलियन ऑनर आपको देखने को मिलेगा। ये किस फील्ड में दिया जाता है? तो वहां पर हमने पढ़ा था कि एक्सेप्शनल एंड डिस्टिंग्विश जो फील्ड है उसके लिए दिया जाता है, लेकिन यहां पे लिखा हुआ है डिस्टिंग्विश सर्विसेज ऑफ अ हायर ऑर्डर की बात कर रहे हैं। तो यहां पर इस विशेष योगदान के लिए, डिस्टिंग्विश वर्क के लिए यह सम्मान दिया जाता है, जिसे हम पद्म भूषण के नाम से जानते हैं। 1954 में यह दूसरे वर्ग के नाम से जाना जाता था पद्म विभूषण के अंदर, लेकिन 1955 में फाइनली इसे एक नाम दिया गया जिसे पद्म भूषण कहते हैं।
आगे बात करते हैं, इस बार ये सम्मान कितने लोगों को दिया गया है। पद्म भूषण की बात करें तो हमने शुरुआत में जैसे देखा कि पद्म भूषण इस बार 19 लोगों का अनाउंसमेंट किया गया है। इसमें पहला नाम है श्री ए सूर्य प्रकाश, लिटरेचर एंड एजुकेशन जर्नलिज्म में कर्नाटका। अनंतनाग, आर्ट की फील्ड में कर्नाटका। इसके अलावा बात करें विवेक देबरॉय, विवेक देबरॉय को पॉस्चुमसली तरीके से ये सम्मान दिया गया है, इनका नाम आपको याद रखना भी चाहिए। लिटरेचर एंड एजुकेशन के बारे में बात करें, एनसीटी दिल्ली, विवेक देबरॉय ये वही व्यक्ति हैं जिन्होंने जो बजट है ना, रेल बजट और आम बजट को मर्ज करने को लेकर के इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था, रिकमेंड किया था। इसके अलावा बात करें जतिन गोस्वामी, आर्ट की फील्ड में असम से ये आपको देखने को मिलेंगे। फिर उसके बाद में जॉस चेको पेरियापुरम नाम है इनका, मेडिसिन की फील्ड में केरला से आपको ये सम्मान देखने को मिलेगा। वहीं पे कैलाश नाथ दीक्षित, अदर आर्कियोलॉजी वर्क में एनसीटी दिल्ली से। ओके, इसके अलावा बात करें मनोहर जोशी को भी पॉस्चुमसली तरीके से ये सम्मान दिया गया है, पब्लिक अफेयर्स महाराष्ट्र। इसके अलावा नल्ली कुप्पू स्वामी चेत्ती को ट्रेड एंड इंडस्ट्री में तमिलनाडु। इसके अलावा नेली कप्पा स्वामी चेत्ती के अलावा हम बात करेंगे तो नंदा मुरी बालकृष्णा, आर्ट में आंध्र प्रदेश। और अगला नाम है पी आर श्रीजेश। पी आर श्रीजेश का नाम आपको याद रखना है ना, इन्होंने अभी हाल ही में रिटायरमेंट लिया है हॉकी से, है ना। ये गोलकीपर आपको देखने को मिलेंगे, केरला से ये बिलोंग करते हैं। इसके अलावा बात करें अगली लिस्ट में यदि हम देखें तो श्री पंकज पटेल, ट्रेड एंड इंडस्ट्री गुजरात में इनको इस फील्ड के लिए दिया गया है। पंकज उदास, है ना, जाने माने गजल आपको गायक देखने को मिलेंगे, इनका अभी हाल ही में डेथ हुई है, पॉस्चुमस तरीके से आर्ट की फील्ड में दिया गया है, ये महाराष्ट्र से आते थे। आइए बात करें फिर उसके बाद में श्री राम बहादुर राय, लिटरेचर एंड एजुकेशन जर्नलिज्म उत्तर प्रदेश। फिर इसके बाद में साध्वी रीतांबरा की यदि बात करें तो सोशल वर्क उत्तर प्रदेश। अगला नाम है एस अजीत कुमार, आर्ट की फील्ड में तमिलनाडु। इसके अलावा शेखर कपूर, आर्ट महाराष्ट्र। इसके अलावा शोभना चंद्र कुमार, आर्ट की फील्ड में तमिलनाडु। इसके बाद में श्री सुशील कुमार मोदी, पॉस्चुमस, इनका नाम भी आपको पता होगा, डिप्यूटी सीएम ऑफ बिहार, बिहार की राजनीति में, है ना, इनकी भी अभी हाल ही में डेथ हुई है। और इसके अलावा विनोद धाम और साइंस एंड इंजीनियरिंग में यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। तो पद्म भूषण की यदि मैं बात करूं तो एनआरआई, है ना, यहां पर आपको एक व्यक्ति और देखने को मिलेंगे जो कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से यहां पर आते हैं। इसके अलावा बात करते हैं तीसरे वर्ग की, जो 1954 में पद्म विभूषण का तीसरा वर्ग था, जिसको 1955 में फिर पद्मश्री से यहां पे डिफाइन किया जाता है। अब ये जो अवार्ड है ये किस फील्ड में दिया जाता है, तो हमने वहां पे विभूषण में पढ़ा एक्सेप्शनल एंड डिस्टिंग्विश, और फिर उसके बाद हमने पढ़ा भूषण में डिस्टिंग्विश वर्क इन द हाई ऑर्डर, और यहां पे जो तीसरा आपको दिखेगा वो है डिस्टिंग्विश कंट्रीब्यूशन इन अ वेरियस स्फेयर एक्टिविटी। मतलब यहां पे किसी भी एक्टिविटी या किसी भी फील्ड में डिस्टिंग्विश वर्क के लिए ये सम्मान जो है वो दिया जाता है, तो पद्मश्री के नाम से जाना जाता है। और ये चौथा सबसे बड़ा सिविलियन ऑनर आपको देखने को मिलेगा। अब यहां पर आप लोगों को ये लगेगा कि क्या सर हमें एक सारे नाम याद रखने हैं, सारे के सारे 113 नाम याद रखने हैं, क्योंकि काफी सारे नाम हैं यहां पर। तो 113 लोगों को पद्मश्री सम्मान दिया गया है, लेकिन इसमें कुछ नाम जो हैं आपको याद रखने की जरूरत है। जैसे यहां पर आप फोकस करेंगे 31 और 32वें नंबर के नाम पर, तो अरिजीत सिंह, बड़े फेमस प्लेबैक सिंगर अभी एट प्रेजेंट आपको देखने को मिलेंगे आर्ट की फील्ड में। अब सिंगिंग तो नहीं लिखेंगे यहाँ पे, हमने उसको कैटेगरी में डाला, आर्ट की कैटेगरी में, वेस्ट बंगाल। और एक और नाम जो आपको याद रखना है, अरुंधति भट्टाचार्य, शी was the first lady chairperson of the SBI। ओके, अरुंधति भट्टाचार्य ट्रेड एंड इंडस्ट्री के मामले में आपको महाराष्ट्र से ये आती हैं जिनको ये सम्मान दिया गया है। इसके अलावा और भी नाम हैं जिनको आपको याद रखने की जरूरत है। हरविंदर सिंह, स्पोर्ट्स में, ये वाला नाम भी आपको याद रखना है। इसके अलावा एक और नाम है जो आपको इसके अंदर याद रखने की जरूरत है, और वो है आर अश्विन। यस,
आर अश्विन आप सभी को पता ही है ना, स्पोर्ट्स क्रिकेट में जाना माना नाम, तमिलनाडु से ये आते हैं और ये वाला नाम आपको इसके अंदर याद रखना है। तो ऐसे कुछ नाम हैं जिनसे रिलेटेड आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं। तो 113 लोगों को पद्मश्री का सम्मान जो है इस बार दिया गया है। तो उम्मीद करता हूं ये वाला पार्ट आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया है। फिर इसके बाद में सत्यपाल सिंह स्पोर्ट्स से उत्तर प्रदेश से ही आते हैं। तो ये कुछ नाम हैं जिन पर आपको ध्यान रखने की जरूरत है। ओके, तो उम्मीद करता हूं ये वाला पार्ट, ये वाला सेशन आप लोगों को अच्छे तरीके से आज की क्लास में समझ में आया है। सारे पद्म अवार्ड्स के बारे में हम लोगों ने जानकारी ली है। थैंक यू एवरीवन एंड हैव अ गुड डे।